ब्रांच बनाने के लिए क्या क्या करना है और कैसे क्या स्टेप्स हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो ब्रांच बनाने से पहले आपको लोकेशन बनाने होंगे। तो लोकेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री मॉड्यूल में जाएंगे। इन्वेंट्री मॉड्यूल में जाने के बाद ये देखिए बिन लोकेशन है, इसमें आइए। ठीक है, और इसमें आने के बाद इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट बिन लोकेशन मास्टर, नहीं ये नहीं है, लोकेशन सिर्फ इसमें करके आता है आइटम इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। आप इसमें सर्च कर लीजिए, इसमें आप लिखे लोकेशन, ये लोकेशन, तो आप देखेंगे इसमें पास दिखाएगा इन्वेंट्री सेटअप, इन्वेंट्री एंड लोकेशन। तो हमें सेटअप में जाना है, इन्वेंट्री इसमें एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आइए, एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में सेटअप, देन इन्वेंट्री एंड फाइनली इसमें आपको मिलेंगे ये लोकेशन। तो आप पहले लोकेशन बनाएं कि किस लोकेशन का आपको ब्रांच बनाना है। सपोज दैट कि एबीसीडी कोई कंपनी है, उसकी ब्रांच एक नोएडा में, एक दिल्ली में है, एक गाजियाबाद में है और एक पुणे में है, एक महाराष्ट्र में है। तो उस हिसाब से अगर हमें बनाने हैं तो हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे लोकेशन बनाने पड़ेंगे। तो लोकेशन बनाने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे उस पार्टिकुलर लोकेशन का कोड नेम, लोकेशन नेम डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसका ये एड्रेस जो भी है आप एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद अकाउंटिंग में आएंगे तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे। फिर जीएसटी नंबर जो है वो किस तरह का है, रेगुलर है, नील रिलेटेड है, क्या है, टाइप्स कैटेगरी डाल देंगे उसके, जीएसटी टाइप्स। उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो पैन नंबर है, ये पैन नंबर डालते हैं। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे इसी नंबर में आप नन कर दीजिए। अगर आपको नहीं, अगर कुछ डालना है तो आप इसमें से भी डाल सकते हैं, लेकिन सभी लोकेशन के डिफरेंट डिफरेंट डिजिट होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सेम डिजिट नहीं लेगा ये। उसके बाद ये टीडीएस, इसमें आप एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये जीएसटी है। तो ये सारी चीजें आप डिटेल डाल देंगे तो आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको बनाना है तो आप कंट्रोल ए कीजिए। कंट्रोल ए करने के बाद आपका एडिट मोड में आ जाएगा। इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद लोकेशन डालिए। सपोज दैट मैं बनाता हूँ पुणे लोकेशन, तो यहाँ पे मैंने पुणे डाल दिया। ठीक है, उसका जनरल टैब में आएंगे। जनरल टैब में आने के बाद यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, स्ट्रीट पीओ बॉक्स, तो हम डाल देते हैं स्ट्रीट ए ब्लॉक ए, स्ट्रीट सिटी रोड, कुछ भी डाल दो, सिटी रोड, एंड उसके बाद ब्लॉक ए, जो भी आपको क्लाइंट दे रखा होगा उस हिसाब से आप डालना। यहाँ पे तो मैं आपको सिखाने के लिए बिल्डिंग एंड फ्लोर रूफ, फर्स्ट फ्लोर कर दीजिए आप इसमें, फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, जिप कोड क्या है, तो आप पुणे का जिप कोड जो भी दे रखा होगा आप उसको डाल दीजिए। मैं देख लेता हूँ कि पुणे का जिप कोड क्या है। तो पुणे का जिप कोड अगर देखें तो ये है पुणे का जिप कोड, पुणे जिप कोड। तो पुणे का जिप कोड दिखा रहा है, ये है जिप कोड 111045, ये जिप कोड डाल देंगे। उसके बाद कंट्री इंडिया है तो आई डालिए, अपने आप ये इंडिया आ जाएगा। ठीक है, स्टेट महाराष्ट्र में आता है ये। ठीक है, तो महाराष्ट्र, इसमें स्टेट नहीं बना तो आपको स्टेट भी महाराष्ट्र है, यहाँ पे ये महाराष्ट्र। ठीक है, उसका अकाउंटिंग डाटा, अकाउंटिंग डेटा में आएंगे, जीएसटी डालिए इसका, तो जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र का अगर आप जीएसटी देखेंगे तो जो कोड है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कोड क्या है, महाराष्ट्र जीएसटी कोड। तो आप तो ये मिल रखा होगा, क्लाइंट दे रखा होगा, लेकिन हमें डालना है, एक सैंपल के लिए बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जीएसटी कोड जो होता है महाराष्ट्र का वो 27 है, तो ये हो जाएगा 27। जैसे यूपी का 09 है उसी तरह से इसका होता है 27
ABCD जो भी डिजिट होगा 15 डिजिट का होता है तो आप डालिए ABCDE 1 2 3 4 FG F उसके बाद 1ZAS ए, बस। उसका GST टाइप कैसा, GST टाइप क्या है वो देख लीजिए। अच्छा, एक्स्ट्रा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 13 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। ठीक है, GST टाइप तो रेगुलर GST डालेंगे इसमें। ठीक है, इसको डालने के बाद TDS जो एड्रेस आपने वहाँ डाला है वो डालना है, डालिए, मत डालना है मत डालिए। जो एड्रेस मिलेगा यहाँ पे आप आइए, इसमें कर दीजिए नन। ठीक है, नन करने के बाद इसमें आ जाइए जनरल्स में। जनरल्स में पैन नंबर जरूर डालिए। पैन नंबर जो होता है GST का, जो ये कोड हटा दीजिए। तो इसी का शुरू में 2 कोड हटा दीजिए, इधर 1ZS जो है इधर से 3 हटा दीजिए। तो 15 10 डिजिट का होता है ये। आपको यहाँ पे पैन नंबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पैन नंबर। तो यहाँ से मैंने इसको हटाया, ये हो गया। एंड ABCD, सॉरी ये है 1 2 3 ABCDE 1 2 3 4, सॉरी ABCDE 1 2 3 4 उसके बाद F, ये हो गया हमारा पैन नंबर। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा ये लोकेशन ऐड हो गया। ठीक है, तो हमारा लोकेशन बन गया। अब इस तरह से हमने देखे कि पुणे का लोकेशन हमने बना लिया। अब पुणे का लोकेशन बनाने के लिए अब आपको ब्रांच बनाना है तो एटलीस्ट एक बाय डिफॉल्ट आपको वेयर हाउस देना पड़ेगा। तो आपको वेयर हाउस भी बनाना पड़ेगा। तो आप वेयर हाउस यहाँ पे टाइप कीजिए। अगर आपको इसको बाय मॉड्यूल जाना है तो आप देखेंगे मेन मेनू एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप इन्वेंट्री में जाके वेयर हाउस आपको दिख जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो वेयर हाउस पहले से बने हुए हैं उसको हेल्प लीजिए। यहाँ पे वादी का बना हुआ है और SPV ये बना हुआ है, FGB बना हुआ है। ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें से लोकेशन इसका पुणे चेंज कर दीजिए या फिर आप नया एक वेयर हाउस बना लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही ब्रांच बना हुआ है तो यहाँ पे एक वेयर हाउस का मैं लोकेशन चेंज किए देता हूँ। ये लोकेशन जो है इसका मैं चेंज कर दूंगा, पुणे कर दूंगा। अभी पुणे यहाँ दिख रहा है, ये मैंने पुणे कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेयर हाउस GST नंबर लोकेशन पुणे असाइन टू द वेयर हाउस विद टेस्ट एंड असाइन टू द ब्रांच। अच्छा, आप इसको लोकेशन विदाउट लोकेशन डाल दीजिए और अपडेट कर दीजिए। डिफाइन लोकेशन फॉर द वेयर हाउस, ओके, नहीं ले रहा है। तो इस केस में हमें नया ही बनाना पड़ेगा। नोएडा वेयर हाउस है, उसके बाद ये दिल्ली वेयर हाउस है। कोई नहीं, हम इसको कॉपी करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे SPB पुणे कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, SPB पुणे सोलर पैनल वेयर हाउस पुणे कर देते हैं। तो हमें ये ब्रांच बन जाएगा पुणे। ये जो वेयर हाउस बन गया पुणे के लिए बन गया। और दिल्ली के जगह पर जो लोकेशन है इसको हम डाल देते हैं, सॉरी पुणे डाल देते हैं। यहाँ पे हमने ये पुणे डाल दिया। और यहाँ पे आप इसको ब्रांच असाइन मत कीजिए। ये जो ब्रांच आप दे रहे हैं ब्रांच मत दीजिए, क्योंकि ब्रांच हम अभी नया बनाएंगे। तो नया बनाने के लिए ब्रांच है, तो ब्रांच आप देंगे तो ब्रांच उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी है, इसमें जो वेयर हाउस था उससे भी आप बना सकते थे। वहां पे हम लोग जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर हम इसको ब्रांच हटा दे और इसको अपडेट कर देते तो हम इस वेयर हाउस को भी यूज कर सकते थे। तो क्योंकि ये ऑलरेडी इस को दे रखा है कैन नॉट चेंज ब्रांच वेयर हाउस योर डिनर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी यूज हो चुका है, ट्रांजेक्शन हो चुका है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हमने पुणे का वेयर हाउस ऑलरेडी बना लिया है। अब क्या करेंगे, अब हमारा वेयर हाउस बन गया। अब हम आते हैं ब्रांच में। ब्रांच बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, फाइनेंस, ठीक है, सेटअप एंड इसमें आप देखेंगे ये तो बैंकिंग आ गया। आप इसमें ब्रांच, तो ब्रांच बनाने के लिए आप देखिए ब्रांच
ये लोकेशन दिखा रहा है आपको एडमिन सेटअप फाइनेंशियल एंड इसमें। अब आप सेटअप में आके फाइनेंशियल मॉड्यूल देखिए, इसमें जनरल ये है फाइनेंशियल, और इसमें जब आप आएंगे तो ये ब्रांचेज आ गया। अब आप इसमें आप ब्रांच बना सकते हैं। तो ब्रांच बनाने के लिए जो भी आपको यहाँ पे नाम देना है, अंबिका एनर्जी, आप इस पे अंबिका एनर्जी पुणे कर दीजिए इसी को। ये हो गया आपका अंबिका एनर्जी पुणे। नाम डिफरेंट होना चाहिए, सेम नाम होगा ब्रांच का तो ये नहीं लेगा, एरर देगा। तो आपको नेम डिफरेंट रखना है। यहाँ पे बोल रहा है कि जीएसटी बताइए, तो अभी हमने जीएसटी डाला था, उसको डाल देंगे कि 27 ABCD and 1 2 3 4 F1ZS। ये हो गया इसका, हमने जीएसटी डाल दिया, 15 डिजिट का होना चाहिए। जीएसटी डालने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसके डिफॉल्ट वेयर हाउस आपके लेंगे। एक वेयर हाउस तो आपको इसको देना ही, ठीक है। तो डिफॉल्ट वेयर हाउस हम यहाँ से ले लेंगे। इसमें जो डिफॉल्ट वेयर हाउस है वो लेंगे, ये पहले से था तो आप जैसे था ऐसे कर दिया हमने। ये डिफॉल्ट वेयर हाउस में हम उठाते हैं पुणे वाली, तो ये हमारा पुणे है, इसको हमने उठा लिया। ये पर्टिकुलर लोकेशन का ही है, तो उसी पर्टिकुलर लोकेशन का ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पुणे डाल दिया, क्लियर। पुणे डालने के बाद जब हमने लोकेशन डाल दिया कि ये वेयर हाउस डिफॉल्ट डाल दिया, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एड्रेस देंगे कि स्ट्रीट क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है। तो मैं इसी को कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ पुणे स्ट्रीट, ये बोलते हैं पुणे। उसके बाद बिल्डिंग्स A203, ठीक है। जिप कोड अभी आपने देखा था 1110112। उसके बाद ब्लॉक जो भी एड्रेस होगा आप उसमें एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। उसका सिटी तो इसको आप लिख दीजिए पुणे। सिटी होने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करेंगे। पहले आप स्टेट नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टम को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि किस कंट्री का है स्टेट। तो आप इंडिया पहले डालेंगे, इंडिया डाला, उसके बाद आप इसको स्टेट देंगे, ठीक है। तो ये कंट्री हो गया। कंट्री के बाद स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको अपडेट करेंगे, तो हमारा ये ब्रांच क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्रांच क्रिएट करते हैं। तो ब्रांच क्रिएट करने के लिए क्या क्या हमें स्टेप दिखा, हमने देखा सबसे पहले लोकेशन होना चाहिए, उसके बाद डिफॉल्ट वेयर हाउस होने चाहिए, डिफॉल्ट वेयर हाउस के बाद हम ब्रांच बनाएंगे, जो भी एड्रेस जीएसटी नंबर है उसको डालेंगे, और फिर ऐसा हमारा ये ब्रांच बन जाएगा। ब्रांच बनने के बाद जितने भी यूजर्स हैं आपको वो ब्रांच असाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि न्यू यूजर आपने बनाया है, न्यू ब्रांच बनाया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जाएंगे यूजर्स पे, अंबिका एनर्जी सॉल्यूशन पुणे, दूसरा ब्रांच ये बनके कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ब्रांच बनाने के क्या तरीके हैं, सबसे पहले फर्स्ट लोकेशन बनाएंगे, सेकंड उसका डिफॉल्ट वेयर हाउस बनाएंगे, थर्ड क्या करेंगे, हम ब्रांच टैब में जाएंगे, उसके सारे डिटेल्स डालेंगे विथ जीएसटी और ऐड कर देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा ब्रांच बनके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही।